सबसे पहले तो आप में से जितने लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है उससे उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को कोशिश करिएगा कि पूरा सुनने का, ताकि आप समझ पाएं कि आखिर क्या कहने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप टुकड़ों में देखेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने 2-3 मिनट शुरू का देखा, उसके बाद फिर आप एकदम लास्ट में चले गए तो शायद आप समझ ना पाएं, फिर आधी इंफॉर्मेशन में शायद आप कुछ और रिएक्ट करें। इसलिए हम चाहेंगे कि आप पूरी वीडियो को देखें। अगर आप अभी बिजी हैं, जाहिर सी बात है, लोगों के काम होते हैं, पढ़ाई होती है, अगर आप बिजी हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में आप आके देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपके पास अगर 15-20 मिनट हो तो पूरा एक बार जरूर से जरूर सुनिएगा, उसके बाद आपकी जो भी राय है दे सकती है, वो हमसे डिफर भी हो सकती है। सबसे पहले तो कल ऐलान हुआ कि जिम्बाब्वे ए जो है वो नेपाल के टूर के लिए आएगी। एंड सबसे पहले अगर किसी को यहाँ पर कांग्रेचुलेट और थैंक्स कहना हो तो डेफिनेटली वो कैन होंगे। अप्रिशिएट करना बनता है, जैसे हमने आईसीसी को अप्रिशिएट किया था कि वर्ल्ड कप में उन्होंने टीम्स बढ़ाई हैं इस बार, वैसे ही कैन को देखा जाए तो उनका जो अप्रोच है वो बहुत शानदार रहा है। अब फिलहाल काफी एक्टिव रहा है 2021 के मुकाबले। नहीं बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। और कैन के लिए जो बैठे रहते थे वो कुछ करते नहीं थे, पिछले साल भी हमने देखा, लेकिन अब बहुत वक्त बदल गया है, 2022 आ गया है, ऐसा लग रहा है न्यू ईयर भी शुरू हो गया है नेपाल के कैलेंडर के वे में। तो ये बहुत अच्छा है, अच्छी शुरुआत है, और उम्मीद करते हैं कि कैन ऐसे ही सरप्राइज अपने फैंस को देता रहे, इतने खूबसूरत सरप्राइज अपने फैंस के और क्रिकेट लविंग देश को ऐसे ही देता रहे और क्रिकेट के लिए स्टेप्स लेता है। बिल्कुल, यही एक शिकायत थी पिछले बार कि काफी टाइम से शिकायत थी कि प्लेयर्स बैठे रहते हैं, उनको लगातार मैचेस नहीं मिल रहे हैं, उनको लगातार एक्सपोजर नहीं मिल रहा। ये कहीं ना कहीं इस बार जो कमी है वो दूर करती नजर आ रही है। तो थैंक्स टू कैन फॉर दिस। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप आता है कि जिम्बाब्वे की ए टीम यहाँ आ रही है। ये सबके माइंड में है कि हाँ चलिए जिम्बाब्वे की टीम आ रही है, लेकिन वहीं पर एक माइंड में सबके ये भी है कि जिम्बाब्वे की ए टीम तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेलने वाली है। जी हाँ, जिम्बाब्वे की जो टीम है वो साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भी उन्हीं डेट्स पे खेलने वाली है। तो फिर यहाँ कौन सी टीम आएगी, यहाँ कैसी टीम आएगी, कहीं थर्ड स्ट्रिंग टीम तो नहीं आएगी, कहीं बड़े बेकार प्लेयर तो नहीं आ जाएंगे, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। अब इस चीज पर किस तरह से आप समझाने की कोशिश करेंगे और क्या हमारे पास वो एग्जांपल्स हैं जो हम आपके सामने, इनपुट्स हैं जो हम आपके सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जब ए लगाया जाता है, थोड़ी बेसिक चीज दे देता हूँ कि ए जब भी लगाया जाए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा उस देश में नेशनल प्लेयर आने वाले हैं। ये गारंटीड होगा, ये डेली क्रिकेट आपको भरोसा देता है इस बात का कि जब ए लगाया जाता है तो वो लिस्ट ए मैच हो जाता है। वहीं ए टेस्ट नेशन की हमेशा ए साइड में कुछ प्लेयर होते हैं जो डेब्यू कर चुके होते हैं नेशनल टीम में, और वो ए की तरफ से खेलते हैं, उनकी कप्तानी करते हैं और उस टीम की तरफ से दौरों में जाते हैं। तो इस बात की गारंटी जरूर है, चाहे साउथ अफ्रीका जाए, चाहे न्यूजीलैंड जाए, जिम्बाब्वे, पर नेपाल में जरूर 3 से 4 और 5 प्लेयर आने तय हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि इतना तो तय है कि आपके इस जो स्क्वाड आएगी इसमें नेशनल प्लेयर्स जो अपने देश के लिए खेल चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, टेस्ट या फिर ओडीआई दोनों में, टी20 में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इतना तो आप तय मान के चलिए, ये हम अभी आपसे कह रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बताते हैं, जिम्बाब्वे की जो नेशनल स्क्वाड है, जिन्होंने भी आज तक डेब्यू किया है, रिसेंटली जो रिटायर्ड नहीं हुए या फिर जो किसी कारण से अपने क्रिकेट नहीं छोड़ा है, अभी प्रेजेंटली 26 प्लेयर्स हैं जिम्बाब्वे की एक्टिव स्क्वाड में। ये आपको हम बता रहे हैं, ये पूरा लिस्ट हमारे पास है। एक एक करके अगर हम कुछ नाम भी आपके सामने रखें तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये हमारे पास है, आप लिस्ट देख सकते हैं। 26 प्लेयर्स की यहाँ पर स्क्वाड है, लगातार यहाँ पर प्लेयर्स है, एक के बाद एक बात बोलना चाहूंगा, बैट्समैन है 8 से 9, ऑलराउंडर्स हैं 4 से 5, पेस बॉलर है कम से कम 6-7, और स्पिनर्स भी हैं वहां पर 3-4 स्पिनर्स मौजूद हैं। इस तरीके से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अभी डेब्यू हुए हैं, अभी टीम के साथ जुड़े हैं 2-3 महीनों पहले, 3-4 महीने पहले, और पूरी और वो भी अपनी टीम के साथ जुड़े हैं। 26 मेंबर की ये टेस्ट नेशन की स्क्वाड है जो अभी इस टाइम, जैसा आपने अभी बताया, बिल्कुल जिम्बाब्वे की 26 एक्टिव प्लेयर्स की स्क्वाड है। अब आप सोचिए जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज उनकी होनी है, क्या 26 के 26 प्लेयर को स्क्वाड की वहां जरूरत पड़ेगी? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा फैक्ट के साथ घुसने की जरूरत है। आपने कहीं कुछ पढ़ा, उस पर तुरंत रिएक्ट कर देना, बिना कुछ समझे तुरंत रिएक्ट कर देना, चीजें पता ना होकर तुरंत रिएक्ट कर देना, ये आजकल ट्रेंडिंग में चलता है। आज के मॉडर्न जो जमाना आ गया है, खूब लोगों को आधी चीजें पता होगी, उससे वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। बहुत मैंने इसे देखा कल, लेकिन एक अच्छी बात है कि जितने बहुत मेजॉरिटी ऑफ जो फैंस है वो बहुत ज्यादा खुश है इस टूर को लेकर कि चलिए जिम्बाब्वे की एक टीम आ रही है, कोई भी प्लेयर्स हो, लेकिन एक टूर हो रहा है, लगातार मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं। 26 एक्टिव स्क्वाड्स में आप मान के चलिए मिनिमम 15 से 16 साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके
अलावा जो 7-8 प्लेयर्स हैं वहां से डेफिनेटली 5 से 6 प्लेयर या फिर शायद 7-8 प्लेयर्स ही आपको इस जो टूर होगा नेपाल का यहाँ पर आते हुए दिखे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आप सोचेंगे 7-8 से कैसे टीम बनेगी, यहाँ तो कम से कम 14-15 की स्क्वाड आनी चाहिए, उसमें एडिशन होंगे अंडर 19 या फिर डोमेस्टिक में खेलने वाले जो बहुत अच्छे हैं लेकिन अपने वक्त नेशनल में डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये होता है, ये ए साइड से ही दरवाजे खुलते हैं। जब हमने देखा अंडर 19 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जीत के आए, तब इंडिया ए के साथ वो जोड़े गए, जो कि इंडिया रेड की टीम जानी जाती है, अब नाम बदल दिया है। तो वहां पर भी जाते हैं, वहां खेलते हैं, इंडिया ए के साथ मैचेस खेला उन्होंने, फिर जाकर आप देखिए आज कहां पहुंच गए हैं वो दोनों लड़के और टीम में जगह बनाई। तो ये ए जो है ये बहुत क्रूशियल है। और यहाँ पर आपने सही कहा, डोमेस्टिक के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं, उससे पहले एक लिस्ट ए जो कहा जाता है वो इंडिया ए या फिर जिम्बाब्वे ए, यहाँ पर डोमेस्टिक से लड़के अंडर 19 से लड़के यहाँ आते हैं। जी हाँ, जो अंडर 19 कैप्टन है इमैनुअल है, उनके बाद जो वाइस कैप्टन है वहाँ पे कुछ अच्छे पेसर्स हैं, उनके बाद अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे और तब जाकर ये कंप्लीट नेशनल प्लेयर्स प्लस अंडर 19 के कुछ प्लेयर्स और कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिलाकर ये स्क्वाड बनेगी। तो इतना तय है कि 5 से 6, 4 से 5 नेशनल प्लेयर्स आपको इस स्क्वाड में जो कि नेपाल में आएगी वो जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। आप खुद सोचिए ना, 26 प्लेयर साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या करेंगे? इतना एक्सपेरिमेंट अगर वो करेंगे तो उनके पास सीखने के लिए ऑप्शन नहीं होगा। वो 15-16 की लिमिटेड स्क्वाड को ही रोटेट करेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, ताकि वही ज्यादा से ज्यादा सीखे। अगर वो 26 प्लेयर को ऑप्शन में डालने लगे तो फिर उनको कुछ ज्यादा खास और फायदा नहीं है। और ये रूल भी नहीं, ये रूल है ही नहीं। जब ए साइड द्वारा करती है तो वहाँ नेशनल प्लेयर होते हैं, नेशनल टीम के प्लेयर होने चाहिए जो नेशनल टीम से खेल चुके होते हैं। ये फिर डेली क्रिकेट कह रहा है और आगे आने वाले टाइम में आपको पता भी चले। बिल्कुल, और ये मत सोचिए कि कौन सी स्ट्रिंग की टीम है, कौन कितने प्लेयर हैं, क्या वो उतने कम्पिटिटिव होंगे कि नहीं। अब मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 95%, शायद ही 5% होंगे, ऑलमोस्ट 95% लोग मजाक उड़ा रहे थे जब पीएनजी के साथ रखा गया था कि अरे यार पीएनजी के साथ क्यों रखवा दिया, बेकार है, ओडीआईज में क्या फायदा होगा इस सीरीज का। और इतना कैसे कर रहे थे जैसे मतलब पीएनजी को हम हरा ही देंगे, और आप देखिए रिजल्ट क्या हुआ एट दैट, 2-0 से घर में वो हरा के चले गए। और ज्यादा वहां पर बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर दी उन्होंने कि वनडे में अभी नेपाल के लिए बहुत दूर है, वनडे में आप इतनी बेहतर अभी टीम है नहीं। तो ये सब चीजें हैं। प्रो क्लब चैंपियनशिप में आप देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि पता नहीं वो टीम कैसी कंप्लीट होगी, परफॉर्मेंस उस टीम में होंगे या नहीं, जिम्बाब्वे की कौन सी साइड आएगी, आप एक बार अपनी तरफ भी झांक कर देखिए। प्रो क्लब चैंपियनशिप जो चल रही है वहां पर आपने परफॉर्मेंस देखा है, टेरेबल परफॉर्मेंस है। जो डेब्यू कर चुके हैं नेशनल के लिए उनकी भी परफॉर्मेंस टेरेबल है। अभी भी आपको रोहित, दीपेंद्र, करण, सोमपाल और संदीप के ऊपर ही डिपेंड रहना हो रहा है। अभी भी आपके पास 6 वो प्लेयर नहीं ढूंढ पाई नेपाल टीम जो कह सकते हैं हम कि मैच चेंजिंग या मैच विनर है, और हम कहते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव टीम चाहिए। क्या हमारे नेपाल की वो जो ओडीआई टीम है, क्या उसमें प्लेयर्स कॉम्पिटिटिव हैं, क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं? आप एक बार वो भी देखिए, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि नहीं सामने टीम कैसी है। बिल्कुल भी कह देना कि वो टीम कॉम्पिटिटिव ना हो, ये बिल्कुल भी गलत होगा। पीएनजी ने भी गलत साबित किया है। बिल्कुल, और कुछ चीजें होती हैं कि आपके सामने आ कौन रहा है, आपके सामने जिम्बाब्वे की स्क्वाड आ रही है, जिम्बाब्वे टेस्ट नेशन की स्क्वाड आ रही है, बहुत बेहतरीन जो ये सीरीज रखवाई गई है कैन की तरफ से, ये जबरदस्त है, उसका वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल, उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए। और ये होना चाहिए कि चलिए बहुत ज्यादा हमें उम्मीद है कि कैन ने करवाया, आखिर कैन करवा रहा है, तो ये चीज है कि हाँ टेस्ट नेशन आएगा, हमारे यहाँ आ रहा है, हम देखेंगे, खेलेगी हमारी टीम उस टेस्ट नेशन के सामने जहां पर टेस्ट नेशन की जो डोमेस्टिक होता है वो बहुत अलग है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेकर सब अलग अलग होता है। बिल्कुल। इसमें एक एग्जांपल मैं और जोड़ना चाहूंगा यार, युगांडा के जो आप 4-5 की प्लेयर्स देख रहे हैं ना, वो सारे जिम्बाब्वे में जाकर एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। ये बिल्कुल जिम्बाब्वे की एकेडमी में वहां पर लगातार उनको प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, वो वहां जाकर प्रैक्टिस करते हैं। और आप देखिए युगांडा की टीम की परफॉर्मेंस किस तरह से दिख रही है। सब जगह की अलग अलग होती है। आखिर फुल मेंबर बनने के बाद कुछ तो होता है जो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और आप जो मेन स्ट्रिंग साइड की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा हकीकत यहाँ पर आपके सामने रखूंगा। पिछले 11-12 सालों में 2011 वर्ल्ड कप के बाद से जिम्बाब्वे ने अभी तक लगभग 10-12 मेरे ख्याल काफी ज्यादा वनडे सीरीज खेली हैं। उसमें बांग्लादेश के अलावा वो किसी भी टेस्ट प्लेइंग मेंबर को अभी तक हरा नहीं पाई कोई भी ऐसी। और जो भी उन्होंने मैच सीरीज हराई हैं वो आयरलैंड और यूएई को हराई है। मैं उनकी मेन स्ट्रिंग साइड की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मेन स्ट्रिंग साइड है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम कुछ हो गई, ऐसा भी नहीं है। वो भी जो नए लड़के हैं वो भी परफॉर्मेंस देने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि नहीं हमें भी मौका मिले, हम भी जाएंगे और नेपाल में परफॉर्म करेंगे। यहीं पर आप अपनी तरफ देखिए, नेपाल की जो टीम है कितने यंग प्लेयर्स हैं, कितने डेब्यूटेंट हैं, कुछ को तो हल्ला चलाना
नहीं आता, कुछ को ये नहीं पता कि हमें सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कैसे करनी है। जैसे मैंने पहले ही कहा, आप ये बहुत हार्श वीडियो होगा, ताकि अगर आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी आती हो तो ये आप वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना आप डिसलाइक करके जा सकते हो, उससे कुछ बदलेगा तो नहीं। ये सबसे क्लियर बात है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं नेपाल की टीम में जिन्हें ये नहीं पता कि हमें स्ट्राइक रोटेट कैसे करना है, हमें रिक्वायरमेंट के साथ कैसे खेलना है। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस टीम है, कुछ सीखे नहीं है ज्यादा। तो मान लीजिए ये यंग प्लेयर्स की टीम, अगर मान लीजिए स्कॉटलैंड, मैं स्कॉटलैंड की बात करूंगा, मान लीजिए अगर एक दिन ऐसा है स्कॉटलैंड ये कहे, अरे यार तो बहुत छोटे बच्चों की टीम है यार, इनके खिलाफ हम क्यों खेलें, क्या इससे कोई कुछ करें, हम इनको हटवा दें क्योंकि ये तो बच्चों की टीम है। लेकिन नहीं, वो नेशनल प्लेयर्स है, वो खेले हुए हैं, उन्होंने नेपाल की जर्सी पहनी हुई है, जर्सी ऐसे नहीं मिलती है। वही जिम्बाब्वे की उस स्क्वाड की हम बात कर रहे हैं। वहां पर 26 का स्क्वाड है, ऐसा नहीं कि 26 के 26 स्क्वाड में खेलते हुए नजर आएंगे। 19 के डोमेस्टिक में भी, आप नेपाल के भी डोमेस्टिक में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में फैंस कहते हैं कि इनके मौका मिलना चाहिए। तो क्या जिम्बाब्वे के जो फैंस हैं वो नहीं कहते होंगे कि डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर हैं, क्या इनको मौका देके देखिए, क्या पता कि वो आकर यहाँ पर सेंचुरी जड़ दें। यही चीजें सोचने वाली बात है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन कौन सी स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग है। आपको नेशनल प्लेयर्स भी मिलेंगे और अच्छे कॉम्पिटिटिव सीरीज मिलेगी, इस बात की गारंटी जरूर है। कोई मैच में आपको लगेगा अरे यार 50, 60 पे 70 पे ऑल आउट हो गए, ये तो चोक कर गई, लेकिन उसके बाद ऐसा कमबैक हो सकता है कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जीवाटन आईपीएल में हमने देखा है, वही है बिल्कुल। और इतनी लो क्रिकेट की हमें उम्मीद बिल्कुल जिम्बाब्वे की साइड है, वहां पर प्लेयर होंगे, अच्छे प्लेयर होंगे डोमेस्टिक से और अंडर 19 से वो प्लेयर आएंगे जिन्होंने परफॉर्म किया है, अब वो यहाँ पर आएंगे। और ये खाली इसके लिए नहीं है कि भाई भेज दो, करा दो सीरीज। एक बात याद रखिएगा, ग्लोबल क्वालिफायर आ रहा है जिम्बाब्वे का, उसके तहत वो अलग अलग कंडीशनों में प्लेयर को भेज रहे हैं ताकि जाओ और खेलो। वहां जाकर हमें प्लेयर्स चाहिए अपनी टीम में 13, 14, 15 का स्क्वाड, जिसको लेकर हम जाएंगे ग्लोबल क्वालिफायर इवेंट में, जिसे हमें क्वालिफाई करना है वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल इस चीज को इसलिए यहाँ से जब आपकी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, जब इसका रिव्यू निकालेगा जिम्बाब्वे, तो यहाँ से भी आप देखिएगा इस नेपाल की टीम में जो लड़के आए होंगे 2 से 3 प्लेयर या 4 प्लेयर ग्लोबल क्वालिफायर में एंट्री जरूर मारेंगे जिम्बाब्वे की। बिल्कुल, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि इसी तरह से ये सारी चीजें उन्होंने जो पूरा सब रखा हुआ है, इसी तरह से रखा हुआ है। नामीबिया के खिलाफ रखवाना, नेपाल के खिलाफ रखवाना, अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआईस होना, उसके बाद साउथ अफ्रीका को अपने यहाँ बुलाना, ये सारी चीजें उस चीज का प्रोसेस है। नेक्स्ट एक लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको भी आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे। उससे पहले एंड फिक्सर्स की अगर बात कर ले कि किस तरह का फिक्सर्स रखा गया है, 3 वनडे रखे गए हैं और 3 T20, ये कब और कौन कौन सी डेट्स में रखे गए, जल्दी से इसको भी अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए जो ऑडी है वनडे होंगे वो 30 मई माफ कीजिएगा अप्रैल से, जो 30 अप्रैल से है, और जो कि 9 बजे से शुरू होगा नेपाल के टाइम की बात करें। और उसी के साथ दूसरा जो वनडे है वो 2 तारीख को है, जी हाँ, जो कि 9 बजे सेम टाइम पर है। और तीसरा जो वनडे है वो खेला जाएगा 4 तारीख को, जी हाँ, 9 सब सेम टाइम पर है। वनडे सुबह 9 बजे शुरू होंगे। और अगर T20 की बात करें तो साथ ही साथ 6, 7 और 9, जी हाँ, ये T20 की डेट्स हैं। पहला मैच 6 को, दूसरा 7 को और तीसरा 9 तारीख। बिल्कुल, तो ये बात हो गई इनके फिक्सर्स के बारे में। अब यहाँ पर अगर बात करें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में, तो डेफिनेटली लेविस स्पोर्ट्स को ये चीजें दी गई है। जी हाँ, लेविस स्पोर्ट्स ने ये बाय किए हैं कैन से कि कमर्शियल, टिकटिंग और ब्रॉडकास्टिंग, ये तीनों जो राइट्स हैं वो लेविस स्पोर्ट्स के पास जाते हैं। तो आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे लेविस स्पोर्ट्स से, हम उतने फैमिलियर नहीं है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमें तो पता नहीं, लेकिन लेविस स्पोर्ट्स से आप सब फैमिलियर होंगे, आप समझ गए होंगे कि हम किस स्पोर्ट्स चैनल की, हम किस स्पोर्ट्स कंपनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर यार एक चीज और आ जाती है जो आप भी कह रहे थे कि इस टॉपिक को जरूर उस वीडियो में हमें इंक्लूड करना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट ए गेम्स और एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ नेपाल यंग प्लेयर्स, जो हम कल बात कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो लिस्ट ए का मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि लिस्ट ए में एक बार मुझे याद है सचिन सर ने कहा था कि परफॉर्मेंस जब वो टीम में आए, थोड़े टाइम बाद खेले, जमा नहीं, उनको ज्यादा जमा नहीं, और थोड़े टाइम बाद खेलते गए, तब खेलते खेलते जब उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी गिरा, इधर उधर हुआ, तो उसके बाद उनको भेजा गया थोड़ा नीचे क्रिकेट में कि आप जाइए वहां से खेल के थोड़ा आइए। जब डेब्यू हो गया था वो सचिन सर ने डायरेक्ट ही डेब्यू किया था, सभी को मालूम है। लेकिन उसके बाद वो खेले कहां पर, ए क्रिकेट में। आप बड़े से बड़े क्रिकेटरों को देखते हैं, वो जाते कहाँ हैं ठीक करने के लिए उस चीजों को, या तो डोमेस्टिक में चले जाते हैं या फिर अपने उस साइड के साथ चले जाते हैं जो कि दौरा करने जा रही है किसी विदेश का। वो जिम्बाब्वे ए हो जाती है, इंडिया ए हो जाती है, बांग्लादेश ए हो जाती है।
वहां पर वो सब प्लेयरों को भरा जाता है जिनकी या तो फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ा गई है या फिर डोमेस्टिक में खूब सारे रन बनाए हैं और वो यहाँ पर इनको इंक्लूड कर दिया जाता है। जिनकी फॉर्म नहीं है थोड़ा वो यहाँ आते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म। और लिस्ट ए का करियर इतना इंपॉर्टेंट है कि जब लास्ट पे जब आपका करियर दिखाया जाता है तो लिस्ट ए का एवरेज भी वहां पर मौजूद होता है। ओडीआई के साथ साथ वनडे का दिखाते हैं, टी20 का लिस्ट ए दिखाया जाता है, फर्स्ट क्लास का तो खैर अलग ही होता है, उसका तो बहुत ही बड़ा वैल्यू है, लिस्ट ए का वैल्यू है। इस चीज को देखिए कि टीम एक जब परफॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ा जाए तो उसको भेजा जाता है, उन लड़कों को यहाँ भेजा जाता है कि आप जाइए अपना टीम का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक करके आइए और वापस हमारी मेन स्ट्रॉन्ग स्क्वाड में वापस आ जाइए। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है ये भी आप देखिए, जब भी हम किसी टेस्ट नेशन की भी बात करते हैं, किसी भी टीम की बात करते हैं, तो जब वो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उन्हें आप उस देश के डोमेस्टिक में जाकर अपनी जो परफॉर्मेंस है उन्हें बेहतर करने का मौका मिलता है, वो वहां जाते हैं। अब यहाँ पे आप सोचिए, आपको जाना है, मैं टेस्ट नेशन की बात कर रहा हूँ, आपको जाना है इंग्लैंड, आप इंग्लैंड में फ्लॉप हुए, आप ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप हुए, आप वेस्ट इंडीज में, आप श्रीलंका में फ्लॉप हुए और आप अलग अलग कंडीशन में फ्लॉप हुए, लेकिन आपको जाना है अपने घर के डोमेस्टिक खेलने में। क्यों? कि कंडीशंस तो अलग है, फिर आपको हेल्प कैसे मिलेगी? यही है लिस्ट ए का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, आपको हेल्प वहां भी मिलेगी। आप सोच सकते हैं यार रणजी में या फिर काउंटी में या फिर डोमेस्टिक में यहाँ तो टीमें बहुत ज्यादा कमजोर होगी नेशनल इंटरनेशनल टीमों के मुकाबले, लेकिन यहाँ भी प्रैक्टिस कैसे मिलेगी? प्रैक्टिस बिल्कुल मिलती है। यहाँ पर आपको पेशेंस होता है, यहाँ पर आपको स्किल होता है, आपको रिजल्ट की ज्यादा परवाह नहीं करनी होती, आपको सिर्फ अपने टेक्निक और अपने फॉर्म को वापस लाना होता है। अब मैं यहाँ पे नेपाल की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं जिनको टीम से एक्सक्लूड किया गया। अब मान लीजिए नेपाल की कोई ए टीम को वहां पे किसी दौरे में भेजा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो उसमें पता है कौन से प्लेयर चाहेंगे? ज्ञानेंद्र मल्ला, विनोद भंडारी, उसके बाद शरद वैश्यकर, कुशल मल्ला। तो आपको क्या लगता है कि वो टीम अच्छी नहीं होगी? तो सामने वाली टीम क्या? ये सब नेशनल प्लेयर्स हैं, अपने मैच टीम्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब आपको समझ में शायद आया हो इस एग्जांपल के थ्रू जो अभी आया ने लिस्ट ए का समझाया, और इसके थ्रू कितनी इंपॉर्टेंस होती है इन मैचेस की। अब बहुत सारे इनएक्सपीरियंस की आयन बात कर ले, थोड़ा हार्श होगा आपको, अगर सच्चाई पसंद है तो ही आपको शायद पसंद आए। बहुत सारे प्लेयर्स हैं नेपाल की टीम में, यंग प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, रोहित और दीपेंद्र को छोड़ के, बिल्कुल पूरी तरह से इनएक्सपीरियंस्ड हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमें कौन सी बॉल पे कौन सा शॉट लेना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना नहीं आता, इंटेंट नहीं आता, स्ट्राइक रोटेट करनी नहीं आती। ये सब चीजें सीखने के लिए मुझे नहीं लगता कि सामने ओपोनेंट इतना मैटर करता है। बिल्कुल नहीं, आपको टाइम स्पेंड करना होता है। आपने बेल्जियम के खिलाफ भी कुछ खास नहीं किया वनडे में, मैं यंग प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके खिलाफ जितना आपको मैच, ये चीजें ऐसे ठीक नहीं होती है कि सामने कौन है, सामने ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड के बोल्ड बॉलिंग करा रहे हैं, ये सब चीजें ऐसे ठीक नहीं होती है कि स्ट्राइक रेट क्या करें, रन रेट को कैसे कंट्रोल करें, शॉट सिलेक्शन कैसे लें। ये मैचेस खेल के सीखते हैं वनडे, बिल्कुल वनडे खेल के सीखते हैं। बहुत ज्यादा जब वनडे होंगे आपके सामने, ये मत सोचिए कौन है, आपको आपके बेटर प्लेयर चाहिए कि मेरी टीम के प्लेयर बेटर हो, या फिर मुझे ये टीम बेकार जाए, बस मैच कराते रहो आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से, और कुछ हमें मिले ना, कोई बेनिफिट नहीं, लड़के 50-60 पे ढेर हो जाए। लेकिन या आपको ये चाहिए कि नहीं, लड़के 250-280 रन बनाए और ऐसे शॉर्ट सिलेक्शंस दिखाएं, लेकिन जब हम चेस करने जाए तो जबरदस्त इंटेंट रहे, और जब हम स्कोर दें तो भी हमें जबरदस्त इंटेंट देखने को मिले। ये चीज ऐसे ही आएगी वनडे मैचेस खेल के सामने ओपोनेंट को देख के। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली हैं। खैर, ये सारी बातें थी जो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते थे। आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी क्या कि जिम्बाब्वे की टीम की बात क्या है। 4-5 नेशनल प्लेयर्स उसमें जरूर आने हैं। नेशनल प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे कुछ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स होते हैं जो अपनी टीम से बाहर हैं, उन्हें भी इस दौरे में इंक्लूड किया जा सकता है। अंडर 19 के कुछ प्लेयर्स, डोमेस्टिक कुछ प्लेयर्स मिलाकर एक 15-16 की स्क्वाड यहाँ पर इस टूर पे जरूर आएगी। लेकिन कंपैरेटिव क्रिकेट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, जो 3-4 चीजों की नेपाल के यंग प्लेयर्स में कमी है, साफ कमी है, मैं क्लियर बोलूंगा, यहाँ पे कुछ छुपाने की बात नहीं है। रोहित, दीपेंद्र के अलावा किसी के अंदर वो इंटेंट नजर नहीं आता। मैं वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि वो पिच पे ठहरे, स्ट्राइक रोटेट करना सीखे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच खेले। तो ये सब चीज सीखने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि जिम्बाब्वे की मेन स्ट्रिंग चाहिए, न्यूजीलैंड की मेन स्ट्रिंग चाहिए या आयरलैंड की मेन स्ट्रिंग चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए, आयरलैंड बॉक्स जो गई थी नामीबिया, वहां पर 4 या 5 नेशनल प्लेयर्स, बिल्कुल हमने देखा, खुद देखा। और वहां पर आप देखिए गैटकेट और कर्टिस कैम्पर की परफॉर्मेंस, सिंगल हैंडेडली डिनाली सेंचुरी मारी और 5 भी लिया, देखिए आप। तो इसलिए ये डर होता ही है। ये अगर कोई आप दोबारा कभी तो लास्ट में जाते हैं कहूँगा, कहीं भी अगर आप पढ़े, कहीं भी कुछ हो कि यार कैसा होगा, स्क्वाड क्या होगी, ये होगा वो होगा, कमजोर टीम आएगी, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अभी डेली क्रिकेट आपसे कह रहा है, अभी 10 दिन बाद 12 दिन बाद खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार डेली क्रिकेट सही कहा था। नेशनल ए साइड का मतलब क्या होता है और वहाँ कितने प्लेयर आते हैं, आपको खुद मालूम
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जो चीजें ठीक करने की है नेपाल टीम में, बहुत उसके लिए हाँ। ओपोनेंट मैटर्स नहीं करेगा, उसके लिए आपको 50 ओवर के गेम मैटर करेगा जो आपको मिल रहा है। यानी 150 ओवर, मैं ये भी देखना चाहूंगा कि 150 ओवर नेपाल टीम खेल पाती है कि नहीं। मैं तो चाहूंगा, मैं क्योंकि ये सब वनडे मैचेस है, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि रोहित और दीपेंद्र जो है वो ज्यादा ना चले, थोड़े में आउट हो जाए, क्योंकि रोहित दीपेंद्र को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो क्लास है उनके अंदर, वो नजर आता है। दीपेंद्र थोड़ा टीम वनडे में वो करेगा, दीपेंद्र वनडे में थोड़ा टाइम स्पेंड करे। रोहित अगर जल्दी आउट हो जाए तो मैं देखना चाहूंगा कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह से सीखते हैं, या वो भी अपने मतलब T20 के मोड में शॉट मारकर 40 ओवर में ऑल आउट तो नहीं हो जाएंगे, तब फिर आप कैसे कहेंगे कि ओपोनेंट बड़ी कमजोर थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हार्श है, आप लोग आपको अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चीजें उससे बदलेगी नहीं। सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए, यही चीजें हैं जो सीखना चाहिए पड़ेगा नेपाल को। उसके लिए ओपोनेंट मैटर नहीं करेगा, आपको 50 ओवर मैटर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से लाइक करिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में जाकर शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि वो भी सुने, वो अपनी राय रखें। आपकी राय हमसे अलग हो सकती है, लेकिन ये बात है कि ये सारी जो चीजें वो फैक्ट है। अगर आपकी राय हमारी राय एक हो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबसे जितने भी व्यूअर्स हैं जुड़े हुए, नए व्यूअर्स जुड़े हैं, उनसे भी कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार आपको इस तरह से इनपुट्स और अपडेट्स, लॉजिकल अपडेट्स आपके सामने प्रेजेंट हम करते हैं।